हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म अप स्टडी के ऊपर। देखिएगा दोस्तों, बात कर रहे थे हम वोकेब की, और वोकेब सेशन के अंदर हमारा जो है ये थर्ड पार्ट है। अब इस थर्ड पार्ट के अंदर जो हम आज करने वाले हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिएगा दोस्तों, जो थर्ड पार्ट है इसके अंदर सबसे पहले हम रूट वर्ड्स को लेकर चलेंगे, ठीक है ना। और यदि अभी तक आपने हमारे पीछे वाले जो वीडियोस है वो नहीं देखे हैं, ठीक है ना, तो वो आप देखने का अभी कुछ मतलब लिंक दे रखे हैं, नीचे देख सकते हो आप, या हमारे चैनल के ऊपर जाके भी आप देख सकते हो। जो हमारे कुछ वीडियोस डले हुए हैं रूट वर्ड्स के ऊपर। और वोकेब सेशन देखो, हमारे दो क्लासेस होती है, एक वोकेब होती है और एक हमारी ग्रामर की होती है। तो वोकेब हमारा साथ साथ चल रहा है और ग्रामर भी हमारा साथ साथ चल रहा है, तो आप देखिएगा, लगातार इसको देखते रहिएगा। अब आज जो हम बात करेंगे, सबसे पहले हम कुछ प्रोनाउंसिएशन के कुछ 10 वर्ड्स लेके चलते हैं। कहने का मतलब आपको प्रोनाउंस करना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना, आपको उच्चारण करना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना, उसके लिए उसके इंप्रूवमेंट के लिए भी हम साथ साथ लेके चल रहे हैं। तो देखिएगा, हमारा जो आज का जो है फर्स्ट जो है सेंटेंस है, देखो दे रखा है स्क्रीन के ऊपर, देखिएगा, वर्ड पावर मेड इजी विथ इंग्लिश एम्पायर, जो हमारा है, ठीक है ना, ये टाइटल है, ठीक है ना, इसके नाम से हम चला रहे हैं वोकेब सेशन। तो देखिएगा, इसके बाद देखिएगा, अब मैं आपको कुछ टास्क देता हूं। टास्क का मतलब आपको कुछ काम देता हूं, उसको वो करना है आपको। यदि आपके अंदर इंप्रूवमेंट लाना है, ठीक है ना, उच्चारण के अंदर इंप्रूवमेंट लाना है, तो बहुत ही जो फोनेटिक सिंबल्स है उनके उनके द्वारा मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे हम एक किसी वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा, फर्स्ट जो वर्ड है हमारा से, यहां पर दे रखा है, मैंने क्लियरली मेंशन कर रखा है आपको, से ईच वर्ड अलाउड। अलाउड का मतलब थोड़ा सा आप थोड़ा सा बोलेंगे, थोड़ा सा तेज आवाज में बोलेंगे, तो कहने का मतलब आपको खुद को अंदाजा होगा कि हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना, हमारा जो वर्ड है वो क्या प्रोनाउंस हो रहा है, ठीक है ना। तो से ईच वर्ड अलाउड, हियर इट इन योर ऑन वॉइस, यानी खुद की आवाज में क्या करना है, अपने को सुनना है उसको कि हमने क्या बोला, ठीक है ना। तो क्या है उसका उच्चारण जो है क्या हो रहा है। तो देखिएगा, एग्जाम्स में भी कई बार क्या होता है, एग्जाम में तो हालांकि उच्चारण से रिलेटेड कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे डेली लाइफ या जब भी हम जैसे जैसे मान लो आप कहीं ना कहीं भी अच्छी पोस्ट पे आप जाते हो, और वहां यदि आप थोड़ा बहुत आपको वर्ड्स बोलने की जरूरत पड़ रही है, और वहां यदि आप मिस्टेक कर रहे हो, तो बहुत बड़ी ब्लंडर हो जाएगा ना आपके लिए। तो इसी वजह से ये जो है ना वोकेब सेशन जो है, पढ़ने का एक तरीका भी हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना, हम पढ़ पाए, अच्छे से पढ़ पाए। और देखिएगा, एग्जाम्स की दृष्टि से जो वर्ड्स है ये इंपॉर्टेंट है, मतलब इनके जो मीनिंग है हमें आने चाहिए, तो वो मीनिंग भी मैं आपके जो रूट वर्ड्स है उससे रिलेटेड होते हैं, तो वो भी मैं बताता रहूंगा। अब देखिएगा, फर्स्ट वर्ड जो है हमारे सामने है एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी डेक्स्ट्रस, अब इसको आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे, बड़ा वर्ड है हालांकि, ठीक है ना। तो अब इसको मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ ए एम, अब आप जानते हो ए एम, एम बी डेक्स ट्रस। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रस, क्या लिखा हुआ है, ट्रस, यानी एम्बी डेक्स्ट्रस। क्या होगा, एम्बी डेक्स्ट्रस, क्या होगा, एम्बी डेक्स्ट्रस। तो इसको बार बार आप पढ़ोगे, बार बार बोलोगे, तो आपके ये हैबिट में आ जाएगा, और फिर आप मतलब जो है इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो अच्छे से कर पाओगे, ठीक है ना, उसी से रिलेटेड है एमबी। अब देखो, एमबी वर्ड जो है यहाँ रूट वर्ड जो मैंने बताया था आपको वो है, डेक्स्टर भी रूट वर्ड है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, एमबी का मतलब होता है दो, यानी टू, ठीक है ना, यानी एमबी डेक्स्टर्स का मतलब, डेक्स्टर का मतलब हो गया हैंड, इसके लिए आया था हैंड, ठीक है ना। तो दोनों हाथ से लिखने वाले को ऐसा कुछ क्या बोलते हैं, या दोनों हाथ से जो काम कर सकता है उसको एम्बीडेक्स्ट्रस। इसी प्रकार से नेक्स्ट होता है डेक्स्ट्रस। क्या होता है, डेक्स्ट्रस। अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे, देखो डेक्स, डी ई के एस, डेक्स, क्या हो गया, डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस, तो क्या हो जाएगा, डेक्स्ट्रस, ठीक है। डेक्स नहीं बोलना, डेक्स नहीं बोलना, डेक्स, डेक्स, ठीक है ना, यानी के एस आ रहा है यहाँ पे, एक्स नहीं आ रहा है। इसके बाद देखिएगा, ये लिखा हुआ सिनिस्टर, सिनिस्टर, क्या होगा, सिनिस्टर। अब देखिएगा, सिन ई स्टर, सिनिस्टर, क्या होगा, सिनिस्टर, ठीक है, ध्यान रखना, ये हमारे प्रोनाउंसिएशन के हैं कुछ वर्ड्स। इसके बाद देखिएगा, डेली में कुछ ना कुछ वर्ड्स आपके लिए लेके आऊंगा। ये देखो, GAUCHE, इसको क्या बोलेंगे। अब इसको वैसे तो गौच, गौच बोल सकते हो आप, गोच बोल सकते हो, लेकिन ये रॉन्ग है, ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा वो क्या होगा, देखिएगा, GOSH, गॉस, क्या बोलेंगे, गॉस, ठीक है ना। से इंग्लिश वर्ड गो, देन क्विकली एड क्या, SH, यानी पहले तो हमें गो बोलना है क्विकली, यानी थोड़ा सा गो के बाद में जस्ट बोलना है से, गॉस, है ना, गॉस, ठीक है ना, इस प्रकार से। इसके बाद देखिएगा, ये लिखा हुआ GA, इसी से रिलेटेड है,
अब देखिए ये GAUCHERIE, ये क्या, इसको क्या पढ़ेंगे? अब देखिए वैसे यदि आप इसको पढ़ोगे तो वैसे गौसरी ऐसे कुछ पढ़ोगे, लेकिन ये रॉन्ग है, ठीक है ना। तो इसको हम पढ़ेंगे क्या, गौसरी, क्या पढ़ेंगे, गौसरी। ये क्या हो गया, गौस हो गया, और इसको क्या बोलेंगे, गौसरी, ठीक है ना। इस प्रकार से ध्यान रखना, ये CH आने की वजह से कंफ्यूज हो सकते हो आप, ठीक है ना। इसको पढ़ सकते हो आप, एच का प्रोनाउंसिएशन भी कर सकते हो। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट 6 जो है हमारा ADROIT। अब बताइए इसको क्या पढ़ेंगे, एड्रॉइट, क्या पढ़ेंगे, एड्रॉइट, क्या पढ़ेंगे, एड्रॉइट, ए थोड़ा सा ए फिर स्पेस देंगे थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा रुकेंगे हल्का सा, एड्रॉइट, एड्रॉइट, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट एंथ्रो। अब एंथ्रो बताया था मैंने किससे रिलेटेड होता है, एंथ्रो, एंथ्रो इज रिलेटेड टू मैनकाइंड, ठीक है ना, ध्यान रखना। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, लॉजी का मतलब क्या होगा, टू स्टडी, यानी किसी की भी अध्ययन करते हैं उसके लिए लॉजी वर्ड जो लास्ट में आ गया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी के अध्ययन की बात कर रहा है वो। अब इसको हम पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, देखिएगा एन फिर थोड़ा सा हम देंगे, ठीक है ना, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, क्या बोलेंगे, एंथ्रोपोलॉजी, क्या बोलेंगे, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है ना, पता लग गया होगा आपको। इसके बाद देखिएगा एंथ्रोपोलॉजिस्ट, IST, मैंने बताया था आपको कि IST यदि किसी वर्ड के लास्ट में आता है इसका मतलब किसी पर्सन की बात हो रही है और कोई ना कोई स्पेशलिस्ट की बात हो रही है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना इसका। तो इसको हम अभी केवल प्रोनाउंसिएशन की बात करें, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, क्या बोलेंगे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, क्या बोलेंगे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। इसके बाद देखिए एंथ्रोपोलॉजिकल, 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 क्या बोलेंगे, एंथ्रोपोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल। इसके बाद देखिएगा फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट यानी फिलेंथ्रोपिस्ट, क्या बोलेंगे, फिलेंथ्रोपिस्ट, ठीक है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, अब देखिएगा ये लिखा हुआ है यहां पर फिलेंथ्रोपी, है ना, फिलेंथ्रेपी, फिलेंथ्रेपी, क्या बोलेंगे, फिलेंथ्रेपी। इसके बाद देखिएगा ये, अब देखिएगा गायन जो वर्ड बताया था, आई टोल्ड यू अबाउट द गायन, गायन इज रिलेटेड टू वुमेन, इससे वुमेन से रिलेटेड होता है, यानी महिलाओं से रिलेटेड होता है। तो इसी से रिलेटेड कुछ वर्ड्स है, देखिए गायनेकोलॉजिस्ट। अब इसको हम पढ़ेंगे क्या, गायन पढ़े या जाइन पढ़े इसको, है ना। अब देखिएगा जाइन भी पढ़ते हैं और इसको गायन भी पढ़ते हैं, दोनों पढ़ते हैं। इसमें देखिएगा हम पढ़ सकते हैं जाइनेकोलॉजिस्ट, जाइनेकोलॉजिस्ट, है ना, या फिर मतलब गायनेकोलॉजिस्ट भी पढ़ सकते हैं या जाइनेकोलॉजिस्ट भी पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से आगे गायनेकोलॉजी, क्या बोलेंगे, गायनेकोलॉजी, 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 है ना। इसके बाद है गायनेकोलॉजिकल, गायनेकोलॉजिकल, ठीक है ना। आप इसको बार बार पढ़ के, इसको यहाँ ये वाला दे रखा है मैंने, इसका जो मतलब इसको फोनेटिक सिंबल्स में जो बता रखा है आपको मैंने, इसको आप पढ़ने का प्रयास करेंगे फिर आप इससे सही कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखिएगा मोनोगेमिस्ट, माउनोगेमिस्ट, क्या बोलेंगे, माउनोगेमिस्ट, माउनोगेमिस्ट, ठीक है ना। इसके बाद देखो नेक्स्ट, अब आते हैं हमारे रूट वर्ड्स, जो शायद मैंने 20 या 25 ऑलमोस्ट, है ना, वर्ड्स मैंने बताए थे आपको, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब रूट वर्ड्स जो होते हैं या तो प्रेफिक्स भी हो सकते हैं या सफिक्स भी हो सकते हैं। सफिक्स का मीनिंग होगा, मैंने बताया था आपको, दोबारा बताता हूं मैं, देखिएगा सफिक्स का मतलब होता है क्या, बताइएगा, सफिक्स का मीनिंग क्या होगा, प्रत्यय, क्या होता है, प्रत्यय, SUFFIX, सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय। और प्रत्यय जो होते हैं हिंदी के अंदर किसी भी वर्ड के लास्ट में लगते हैं, किसके लगते हैं, लास्ट में लग के उसका मीनिंग जो होता है वो चेंज कर देते हैं, तो ये सफिक्स का वर्क भी करते हैं, ठीक है। अब देखिए ऑर्थो, ठीक है ना। अब ऑर्थो किससे रिलेटेड होगा, यानी ये वर्ड यदि आपको मिल गया इसका मतलब ये स्ट्रेट की बात करेगा या करेक्ट वर्ड है या इनका मीनिंग देगा। अब अपने को देखिएगा 4 ऑप्शन होगा, हिंदी तो आपको देगा नहीं, मैं हिंदी आपको बता ही नहीं रहा क्योंकि एग्जाम में हमारे पास हिंदी नहीं आएगी, हमें ओनली इंग्लिश टू इंग्लिश आंसर देना है। तो यहां पर यदि आपको ऑर्थो मिल गया तो ऑर्थो का जो मीनिंग होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट या तो या करेक्ट होगा, या तो स्ट्रेट होगा या करेक्ट होगा। तो आपको ध्यान में रखना है इस चीज का, ठीक है। इसके बाद देखो पेडो, पेडो, PAIDO, पेडो, यदि या पेड भी मिल सकता है ना।
अब पेडो या पेड जो मीनिंग होगा पीईडी, ठीक है ना, इसका जो मीनिंग होगा वो चाइल्ड से रिलेटेड होगा। किससे रिलेटेड होगा? चाइल्ड से रिलेटेड होगा, यानी बच्चों से रिलेटेड होगा पेडो का मतलब। ओडेंटोस, ओडेंटोस का मीनिंग होगा टूथ, यानी दांतों से रिलेटेड है। ओडोंटोलॉजी यानी दांतों का अध्ययन करना, उसको ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। तो ठीक है, या ओडोंटोलॉजिस्ट ऐसे ही बोलते हैं, या डेंटिस्ट भी बोलते हैं, यानी डॉन या डेंट से रिलेटेड भी होता है ना। तो यहाँ जो ओडोंटो है वो टीथ से रिलेटेड होगा। इसके बाद देखिए सबसे बड़ा, यानी बहुत ज्यादा देखते हो आप, कार्डिया, है ना, क्या बोलते हैं? कार्डिया। और कार्डिया जो होती है मतलब किससे रिलेटेड होता है? कार्डिया वर्ड इज रिलेटेड टू हार्ट, ठीक है ना। और हार्ट जो है, जैसे मान लो अब मैंने आपको बताया LOGY हार्ट, मतलब जो लोजी है, लोजी का मतलब होता है टू स्टडी। क्या होता है? टू स्टडी, यानी अध्ययन करना, किसी के बारे में भी अध्ययन करना। इट मींस लास्ट में यदि कहीं किसी वर्ड के लास्ट में लोजी मिल गया, इसका मतलब किसी के अध्ययन की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा? कार्डियोलॉजी, यानी कार्डियो, कार्डियो का मतलब मीनिंग क्या बताया मैंने? हार्ट से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड है, और मतलब हार्ट के बारे में अध्ययन करना, इस प्रकार से हम क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। और कार्डियोलॉजिस्ट SIST लगा हुआ मिल गया कहीं पर, इसका मतलब स्पेशलिस्ट है, वो हार्ट का स्पेशलिस्ट है ना, तो इसको बोलेंगे कार्डियोलॉजी। इसके बाद देखिएगा लोगस, लोगस, लोगस या लॉजी, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? या तो साइंस से रिलेटेड होता है, और इसका मीनिंग जो होगा हिंदी मतलब स्टडी भी हो सकता है। क्या हो सकता है? स्टडी भी। तो इन वर्ड्स को आपको मतलब बिल्कुल आपको इनको रटाफिकेशन करना है। रटाफिकेशन का मीनिंग हो गया कि ये वर्ड जो है इसका मीनिंग ये होगा, ये हमें लर्न करना है, इसमें ज्यादा समझने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। सीधा सीधा है कि कार्डियो किससे रिलेटेड है? हार्ट से रिलेटेड है। ओडोंटोस टूथ से रिलेटेड है। पेडियोस चाइल्ड से रिलेटेड है। ऑर्थोस स्टेट या करेक्ट, ठीक है ना। और लोगोस जो होगा वो साइंस से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो देखिएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। नेक्स्ट अब देखो न्यूरॉन, सुना होगा आपने न्यूरोलॉजी या न्यूरोलॉजिस्ट, ठीक है ना। तो किससे रिलेटेड होता है वो? न्यूरोलॉजी या न्यूरोलॉजिस्ट जो होता है वो क्या होता है? नर्व से रिलेटेड होता है। नर्व मींस जो नसें होती है उससे रिलेटेड, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा एल्गोस, एल्गो का मीनिंग क्या होगा? पेन से रिलेटेड, पेन यानी दर्द, ठीक है ना। एल्गोस का मीनिंग क्या हो गया? पेन। ओसिस यानी लास्ट में यदि OSISS ये मिल गया तो अब नॉर्मल या डिजीज कंडीशन, यानी असामान्य जिसको बोल सकते हैं, यानी जो कंडीशन है वो नॉर्मल नहीं है उसको बोलेंगे अब नॉर्मल, वहां पे ये इसका यूज किया जाता है। लास्ट में ITIS, इसका मतलब इन्फ्लेमेशन होगा। क्या होगा? इन्फ्लेमेशन। इसके बाद देखिएगा साइक, साइक अच्छा वर्ड है। अब देखिएगा इस ये जो है ना PSYCHE, अब इसको कुछ बच्चे या बहुत सारे बच्चे हैं जिनको पता नहीं है वो क्या पढ़ेंगे? पीस बाइक, पीस साइक भी पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है ना ये पी जो है ना ये साइलेंट होगा, इसको पढ़ा जाता है साइक ओनली। क्या पढ़ा जाता है? साइक, ठीक है ना। पी बोला नहीं जाता है, हल्की लिखा जाता है, मतलब साउंड में नहीं आता है। जब भी हम इसका बोलते हैं तो साइक ही बोलेंगे इसको ना। अब देखिएगा साइक जो है अच्छा वर्ड है। साइक का मीनिंग होगा टू स्प्लिट, स्प्लिट या सॉल्व, ठीक है ना, या माइंड, इससे रिलेटेड होता है। अब लॉजी यदि मिल गया, लॉजी का मतलब टू स्टडी। अब साइकोलॉजी का मीनिंग क्या हुआ? लॉजी का मतलब या लोगोस जो है वो हिंदी से साइंस से रिलेटेड भी है, विज्ञान जिसको हम बोलते हैं, या स्टडी से रिलेटेड भी होता है। तो साइकोलॉजी का मीनिंग क्या हुआ? साइको मतलब आत्मा, और आत्मा का अध्ययन या आत्मा का जो विज्ञान है, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? साइकोलॉजी बोलेंगे। तो साइक वर्ड है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसका, ठीक है। ये भी पूछा गया है एग्जाम्स में। इसके बाद देखो नेक्स्ट, अब देखिएगा आइटेरिया, IATREIA, आइटेरिया, इसका मीनिंग क्या होगा? मेडिकल हीलिंग से रिलेटेड होता है। यदि आपको कहीं पर मिल गया आइटेरिया IATREIA, ठीक है ना, तो इसका मीनिंग मतलब मेडिकल हीलिंग से होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए जेरास या जेरेंटोलॉजी, जेरेंटोलॉजी, जेरा जो है, जेरा वर्ड जो है ये ओल्ड एज से रिलेटेड है। किस रिलेटेड है? ओल्ड एज से रिलेटेड है। और जेरेंटोलॉजी यानी जो ओल्ड या जो ओल्ड एज जो होती है इसके बारे में यदि कोई अध्ययन करता है तो जेरेंटोलॉजी कहलाता है। इसका मतलब लॉजी लास्ट में आ गया, LOGY, मैंने बताया बार बार, ठीक है ना। लॉजी का मतलब टू स्टडी करना। तो यदि जेरो के साथ यदि लॉजी लगा हुआ तो ऐसे ही तो आपको रूट वर्ड्स काम करेंगे कि जेरा का मीनिंग पता है आपको कि इसका मीनिंग ओल्ड एज से होगा, और लॉजी का मीनिंग पता है आपको कि ये अध्ययन से होगा। तो जो ओल्ड एज है उसके बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? जेरो। इसके बाद देखिएगा ऑर्थो, ऑर्थो, ओडोंटो इट मींस टीथ, और ऑर्थो का मतलब स्ट्रेट भी होता है, करेक्ट भी होता है, ठीक है ना। और जो है क्या बोलते हैं इसको, जो बॉन्स होती है उससे रिलेटेड भी होता है ऑर्थो, ठीक है ना।
तो यहाँ पर इसका मीनिंग ये होगा। ओडोंटोस मैंने बता दिया आपको। पेडियोस ठीक है ना, चाइल्ड से रिलेटेड है। इसके बाद देखिएगा, ये शायद दोबारा आगे देखिएगा, ड्रॉइट। ड्रॉइट क्या होगा? ड्रॉइट जो है इसका मीनिंग होगा राइट हैंड से रिलेटेड, यानी राइट हैंड की बात करेंगे तो ड्रॉइट होगा। और मोनो, मोनो का मतलब सिंगल, वन। मोनो का मतलब क्या होगा? सिंगल वन। अब देखिएगा मोनो, MONO, मोनो। गैमिस्ट, अब बताओ, मैंने आपको गैमिस्ट मीनिंग बताया था। गैमिस्ट का मतलब होता है टू मेरीज। क्या होता है? टू मेरीज। गैमिस्ट का मीनिंग क्या होगा? टू मेरीज। और मोनो का मतलब होता है सिंगल, यानी जो केवल एक ही शादी करता है उसको मोनोगेमिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोगेमिस्ट, गेमिस्ट। और एमबी का मतलब बताया था मैंने, बहुत, यानी एक से अधिक, ठीक है ना। एमबी का मतलब बहुत या दोनों, ठीक है ना। तो एमबी गेमिस्ट का मतलब होगा बहुत सारी। या पोली, पोली का मीनिंग भी होता है मैनी। देखिएगा नीचे लिखा हुआ पोली, POLY, पोली का मतलब होता है मैनी, यानी कई। अब मैं लिख दूं पोलोगेमिस्ट, है ना, या पोलीगेमिस्ट। पोलोगेमिस्ट क्या होगा? पोलोगेमिस्ट का मतलब यानी बहुत सारी जो शादियां करते हैं, ठीक है ना, या बहुत सारे, एक व्यक्ति जो है ना एक दो तीन शादियां कर लेता है, उसको बोलते हैं पोलोगेमिस्ट। और एंड्रो, एंड्रो का मीनिंग मैल, यानी मेल और फीमेल जो जानते होंगे आप, फीमेल स्त्री या महिला, ठीक है ना। मेल का मतलब पुरुष, ठीक है ना, उससे रिलेटेड होता है एंड्रो होगा। एंड्रो, समझ गए मेरी बात से? बहुत अच्छी जो वर्ड सही है। बाई का मतलब होता है टू, बाई का मतलब टू, दो, ठीक है। तो दोबारा से बोल रहा हूं मैं, ड्रॉइट का मीनिंग होगा राइट हैंड से रिलेटेड। मोनो का मीनिंग होगा वन या सिंगल से रिलेटेड। बाई का मतलब होगा टू, है ना। और पॉली का मतलब होगा मेनी या कई। एंड्रो का मीनिंग होगा मेल से, ठीक है। और भी यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप नोट्स बना सकते हैं और इसको याद भी कर सकते हैं। अब देखिएगा, अब कुछ जो है मैं बता रखा हूं इसके अंदर एग्जाम्पल के साथ। साइक का मतलब मैंने बताया आपको क्या होगा, बताओ इसका मीनिंग। साइक का मीनिंग क्या होगा? अभी अभी बताया। आइटेरिया का मीनिंग सोमनाथ, सोमा का मतलब होता है बॉडी से रिलेटेड, ठीक है ना। पैथोस, ठीक है, ये बताया मैंने। और इसके बाद ऑर्थोस, इसके एग्जाम्पल्स मैंने दे रखे हैं, यानी जो मैंने अभी आपको मीनिंग बताए उनके एग्जाम्पल्स भी मैंने दे दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसका। इसके बाद देखिएगा साइके, ये बता दिया मैंने आपको। नेक्स्ट देखो, पेडोस। पेडोस किससे रिलेटेड होता है बताओ? पेडोस होता है चिल्ड्रन से, बच्चों से, है ना, चाइल्ड से, बच्चों से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ पेडोंटिस, ठीक है ना। ओडोंटोस, ओडोंटोस बताया था अभी अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है ना, यानी टीथ से रिलेटेड। इसके बाद देखिएगा पाइस या पेडोस, ये भी देख लो। इसके बाद CHEIR, चीरो, ठीक है ना, इसको बोलते हैं चिरोपोडिस्ट, इसका एग्जाम्पल है। ऑक्टोपस, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने दे रखे हैं और इनके मीनिंग भी आपको दे रखे हैं। देखो एक चीज बता दूं मैं आपको, ग्राफ, ग्राफ का मीनिंग क्या होता है? GRAPH, ये आपका रूट वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है। ग्राफ का मीनिंग होता है टू राइट। क्या होता है? टू राइट, टू राइट। टू राइट का मीनिंग लिखना। ग्राफ का मीनिंग क्या होगा? टू लिखना, मतलब ग्राफ का मीनिंग होगा लिखना, और टू राइट। अब इसको हम वर्ड कैसे बनाएंगे? जियो, 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 ठीक है ना। जियो का मतलब भू, ये बोल सकते हैं। जियोग्राफी, ग्राफ का मतलब लिखना। अब ये वर्ड ज्योग्राफी जो वर्ड है ना, आप बोलते हो ज्योग्राफी वर्ड, ये कहां से बना है? ये इसी से बना है। ग्राफ का मतलब लिखना और जियो का मतलब भू बोल सकते हैं, भूमि के बारे में, ठीक है ना। तो भूगोल जिसको हम बोलते हैं वो इसी से निकला है। इसके बाद देखिएगा कैली, ग्राफ का मतलब हो गया लिखना, और कैली का मतलब क्या होगा? कैलीग्राफी, ठीक है ना, यानी अच्छे से लिखना, है ना। और केकोस का मतलब होता है खराब हैंडराइटिंग जिसको बोलते हैं, उसको केको बोलते हैं, ठीक है ना। पाइग हो गया। इसके बाद देखिए फोटोस, फोटो का मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। वैसे फोटो का मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? लाइट होता है, प्रकाश जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने दे रखे हैं, आप देख सकते हैं आराम से। इसके बाद देखिएगा टेले। अब देखिएगा टेले, टेले का मतलब टेलीग्राफ। टेली का मतलब होता है बात, टू टॉक या बात, ठीक है ना, कोई भी बात। कोई भी बात यदि हम लिखते हैं, ठीक है ना, और ग्राफ का मतलब लिखना, कोई भी बात हम लिखते हैं तो उसको बोलते हैं टेलीग्राफ। जो टेलीग्राफ हो गया, ठीक है ना। और आज पहले जो होता था वो टेलीग्राफ लिखा जाता था, और आजकल भी जो होता है ना, आजकल टेलीग्राम होता है जिसके माध्यम से हम लिखकर मैसेज वगैरह भेजते हैं, वो टेलीग्राम होता है। तो वो भी इसी से बना है। बायोस, बायोग्राफी, ठीक है ना। बायो का मतलब क्या होता है बताओ? बायो इट मीन्स लाइफ। क्या होता है? लाइफ। और ग्राफ का मतलब लिखना। तो
बायो यानी जीवन के बारे में लिखना, इट मींस बायोग्राफी। क्या होगा? बायोग्राफी। ये भी दे दिया मैंने। जेरास, तो जेरा का मैंने बताया था ओल्ड एज से रिलेटेड, जेरोन इसी से रिलेटेड है, ठीक है ना। सेनेक्स, सेनेक्स का मीनिंग क्या होगा? सिनेट से। इसके बाद देखो ये मैंने उसके जो है आपको आंसर दे दिए इसके, ठीक है ना। तो ये देख लेना आप, लास्ट में इसके देख सकते हो। यदि नोट्स वगैरह बनाना चाहो तो आप लिख सकते हो, जो वैसे बता भी दिया मैंने आपको। नेक्स्ट देखो, इसका आंसर चीजर क्वेश्चंस फॉर द, ये नहीं है, ठीक है। अब देखो, यानी कहने का मतलब मैंने आपको बताया कि कुछ रूट वर्ड्स, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम जो वर्ड्स को हैं पढ़ेंगे कैसे, उच्चारण कैसे करेंगे। इसके बाद मैंने आपको बताया क्या कि रूट वर्ड्स जो होते हैं, ठीक है ना, उन रूट वर्ड्स को हम कहां कहां यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले मैं आपको लगभग 200 के ऑलमोस्ट 200 जो रूट वर्ड्स है मैं बताऊंगा आपको ना, और 200 रूट वर्ड्स यदि मैं बताऊंगा आपको, और उसके बाद जो है ना, आप यदि कोई भी वर्ड देखोगे जो लगभग एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है ना, उन वर्ड्स के मीनिंग जो है आप पता लगा सकते हो आराम से, क्योंकि 200 रूट वर्ड्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और 2 का मीनिंग हो गया, यदि मैं एक रूट वर्ड से, ठीक है ना, यदि 2 वर्ड्स भी बनते हैं, यानी 2 वर्ड्स भी बनते हैं ना, मतलब 1 से 2, तो इसका मतलब हो गया 1 से 2 नहीं बनेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा बनेंगे, आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं। जैसे मैंने बताया जियो, तो जियो का मतलब मीनिंग क्या होगा? अब मैंने बताया ग्राफ, इसका मीनिंग क्या होगा, ठीक है ना, अभी बताया मैंने। बायो का मीनिंग क्या होगा? अब ये है तो 3 वर्ड है, ठीक है ना, लेकिन इससे रिलेटेड मैं बहुत सारे वर्ड बना सकता हूं, कम से कम 8-9 है ना वर्ड्स बन सकते हैं। तो यदि आपने 200 जो वर्ड्स है वो कंटिन्यू यदि आपने वॉचिंग किया है, इसका मतलब आपको पता लग जाएगा कि हमारी जो वोकेब पावर है धीरे धीरे बढ़ रही है। और देखिएगा अचानक से आपका, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में सब कुछ घोल घाल के दे दूं आपको, ऐसा तो मेरे पास भी नहीं है कुछ, ठीक है ना। यदि आप देखोगे, कंटिन्यू क्लासेज आप लेोगे, तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है ना, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगे, कंटेंट जो हमारी जो मेहनत है वो अच्छी लगे, तो आप वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा। कंटिन्यू हमारी क्लास चल रही है, ठीक है ना। और एसएससी, सीईटी और एलडीसी को लेकर मेन जो फोकस हमारा यही रहेगा, इंग्लिश को। बाकी और भी अदर सब्जेक्ट की जो क्लासेज है कंटिन्यू है, आप विजिट कीजिए हमारे चैनल को, ठीक है। थैंक यू।